मामला है? जमीनी विवाद है। मेरा नाम पूजा केसरवानी है। मैं ग्राम चैनपुरवा लालतारा, थाना खीरी, मेजा प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया था, जिसमें मैं और मेरे पूरा परिवार वहाँ पर रहते थे। 2025 में मेरे पिता स्वर्गीय श्री लखनलाल केसरवानी जी खत्म हो गए। पिता के खत्म होने के बाद मेरे दादाजी 85 साल के वृद्ध और नशेबाज व्यक्ति हैं। उनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, रुपेश केसरवानी, दिनेश केसरवानी, खुशदिल केसरवानी, मोनू केसरवानी, ये लोग बहला फुसला कर पट्टे की जमीन का बैनामा कराने लगे। ये लोग पहले आधे ज़मीन बेचे थे, हमें नहीं पता चला। फिर उसके बाद दिसंबर में ये लोग पूरा ज़मीन बेचे। जब 27 फरवरी को जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए थे, तो हमारे घर पर हम थे, हमारी मम्मी थी। तो ये लोग आए, पहले मारपीट किए। उसके बाद जब हम उसका विरोध कर रहे थे, तो हमारे साथ अभद्रता करते हुए घर का ताला तोड़कर वो लोग कब्जा करने लगे। जब हम वहीं पर बगल में चौकी था, वहाँ पर गए तो यशो सर मौजूद थे। हम एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाए। तो यशो सर बिना बात सुने हमें मारे। उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर थाने लेके गए। थाने ले जाकर वहाँ पर हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए और अभी भी हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सरकार से हमारी यही गुहार है कि उस पर कोई कार्रवाई करे। हाँ, इसके लिए हम जमीन पर जो कब्जा किए हैं, हमने इस मामले को कोर्ट में लेके गए हैं। वहाँ पर बैनामे का कैंसलेशन डाल दिए हैं। कौन सी जमीन है ये? पट्टे की, आवासीय पट्टे की है। ग्राम सभा के द्वारा मिला था। क्या नाम है आपका? पूजा केसरवानी मामला है? जमीनी विवाद है। मेरा नाम पूजा केसरवानी है। मैं ग्राम चैनपुरवा लालतारा, थाना खीरी, मेजा प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया था, जिसमें मैं और मेरे पूरा परिवार वहाँ पर रहते थे। 2025 में मेरे पिता स्वर्गीय श्री लखनलाल केसरवानी जी खत्म हो गए। पिता के खत्म होने के बाद मेरे दादाजी 85 साल के वृद्ध और नशेबाज व्यक्ति हैं। उनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, रुपेश केसरवानी, दिनेश केसरवानी, खुशदिल केसरवानी, मोनू केसरवानी, ये लोग बहला फुसला कर पट्टे की जमीन का बैनामा कराने लगे। ये लोग पहले आधे ज़मीन बेचे थे, हमें नहीं पता चला। फिर उसके बाद दिसंबर में ये लोग पूरा ज़मीन बेचे। जब 27 फरवरी को जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए थे, तो हमारे घर पर हम थे, हमारी मम्मी थी। तो ये लोग आए, पहले मारपीट किए। उसके बाद जब हम उसका विरोध कर रहे थे, तो हमारे साथ अभद्रता करते हुए घर का ताला तोड़कर वो लोग कब्जा करने लगे। जब हम वहीं पर बगल में चौकी था, वहाँ पर गए तो यशो सर मौजूद थे। हम एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाए। तो यशो सर बिना बात सुने हमें मारे। उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाकर थाने लेके गए। थाने ले जाकर वहाँ पर हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए गए और अभी भी हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सरकार से हमारी यही गुहार है कि इस पर कोई कार्रवाई करे। इसलिए हम जमीन पर जो कब्जा किए हैं, हमने इस मामले को कोर्ट में लेके गए हैं। वहाँ पर बैनामे का कैंसलेशन डाल दिए हैं। कौन सी जमीन है ये? पट्टे की, आवासीय पट्टे की है। ग्राम सभा के द्वारा मिला था। ये नाम है? पूजा केसरवानी नाम है। अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे घर पर। मेरा नाम पूजा केसरवानी है। चैनपुरवा लालतारा, थाना खीरी, मेजा की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा एक पट्टे की ज़मीन दिया गया है, जिस पर मैं और मेरा पूरा परिवार रह रहे थे। 2025 में मेरे पिताजी के खत्म, लखनलाल केसरवानी जी के खत्म हो जाने के बाद मेरे दादा 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, नशेबाज व्यक्ति हैं, जिनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, दिनेश केसरवानी, रुपेश, खुशदिल, मोनू केसरवानी लोगों के द्वारा झूठा रजिस्ट्री करा लिया गया है। जब 27 फरवरी को हमें जब पता चला कि क्या कहते हैं, हमारे ये पट्टे की ज़मीन का पहले तो बैनामा नहीं होता, इसे ना बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती। इसको ये लोग जब खरीद लिए थे 27 फरवरी को, जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए, तो हम इसका विरोध किए। जब विरोध किए तो ये लोग हमारे घर पर आए, हावी हो गए, हमारे साथ मारपीट किए, छेड़खानी किए और उसके बाद ये लोग घर का ताला तोड़कर अंदर भी गए। जब हमने वहीं बगल में लालतारा बूथ चौकी है,
वहाँ पे गए तो यशोद सर के पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर देखिए हमारे घर पर ये लोग भूमाफिया की तरह कब्जा कर रहे हैं। तो यशोद सर कोई कार्रवाई नहीं किए, ना हमारी पूरी बात सुने, उल्टा हमें मारने के बाद फिर उसके बाद हमें ये थाने लेके गए। रास्ते में गाड़ी के अंदर भी वो लोग मतलब यशोद सर कृष्ण मोहन सिंह हमें गाली देते हुए भी लेके मारते और गाली देते हुए लेके गए थे और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी कर दिए हैं। हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं वहाँ के लोग यशोद सर। तो आपके पिताजी को क्या जमीन में हिस्सा नहीं? मतलब हिस्से में थे वो हम लोग, लेकिन दादाजी पिताजी मतलब पापा के खत्म हो जाने के बाद बेचना चालू कर दिए। क्या वो जो जमीन है जिस पे आप लोग रह रहे हैं, जो दादा आपके बेचे हैं, क्या वो बेचने वाली जमीन है? नहीं, वो ग्राम सभा के द्वारा रहने के लिए मिला था, बेचने के लिए नहीं मिला है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही गुजारिश है योगी सरकार और कानूनों से कि ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी ज़मीन है हमें इसके सिवा हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें यशोद सर मारे हैं और हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसको खारिज किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो विपक्षी लोग हैं सूरज केसरवानी, मोनू, दिनेश, रुपेश, खुशदिल, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? पूजा केसरवानी, ग्राम चैनपुरवा, लाल तारा, श्रीलौती, मेजा, प्रयागराज। जमीनी विवाद है, अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे घर पर। मेरा नाम पूजा केसरवानी है, चैनपुरवा, लाल तारा, थाना खीरी, मेजा की रहने वाली हूँ। मेरे दादा को सन 1995 में ग्राम सभा के द्वारा एक पट्टे की जमीन दिया गया है, जिस पर मैं और मेरा पूरा परिवार रह रहते हैं। 2025 में मेरे पिताजी के खत्म लखनलाल केसवानी जी के खत्म हो जाने के बाद मेरे दादा 85 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, नशेबाज व्यक्ति हैं, जिनको बहला फुसला कर सूरज केसरवानी, दिनेश केसरवानी, रुपेश, खुशदिल, मोनू केसरवानी लोगों के द्वारा झूठा रजिस्ट्री करा लिया गया है। जब 27 फरवरी को हमें जब पता चला कि क्या कहते हैं हमारे ये पट्टे की जमीन का पहले तो बैनामा नहीं होता, इसे ना बेची जा सकती ना खरीदी जा सकती। इसको मतलब ये लोग जब खरीद लिए थे 27 फरवरी को, जब ये लोग कब्जा करने के लिए आए तो हम इसका विरोध किए। जब विरोध किए तो ये लोग हमारे घर पर आए, मतलब हावी हो गए, हमारे साथ मारपीट किए, छेड़खानी किए। उसके बाद ये लोग घर का ताला तोड़कर अंदर भी गए। जब हमने वहीं बगल में लाल तारा चौकी है वहाँ पे गए तो यशोद सर के पास एप्लीकेशन लेके गए थे कि सर देखिए हमारे घर पर ये लोग भूमाफिया की तरह कब्जा कर रहे हैं। तो यशोद सर कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारी पूरी बात सुने, उल्टा हमें मारने के बाद फिर उसके बाद हमें ये थाने लेके गए। रास्ते में गाड़ी के अंदर भी वो लोग मतलब यशोद सर कृष्ण मोहन सिंह हमें गाली देते हुए भी लेके मारते और गाली देते हुए लेके गए थे और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी कर दिए हैं। हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं वहाँ के लोग यशोद सर। तो आपके पिताजी को क्या जमीन हिस्सा नहीं मिला था? नहीं, हिस्सा नहीं, मतलब हिस्से ही नहीं थे वो हम लोग, लेकिन दादाजी पिताजी मतलब पापा के खत्म हो जाने के बाद बेचना चालू कर दिए। क्या वो जो जमीन है जिससे आप लोग रह रहे हैं, जो दादा क्या वो बेचने वाली जमीन है? नहीं, वो ग्राम सभा के द्वारा रहने के लिए मिला था, बेचने के लिए नहीं मिला है। क्या मांग है आपकी? हमारी यही गुजारिश है योगी सरकार और कानूनों से कि ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी जमीन है हमें इसके सिवा हमारे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमें यशोद सर मारे हैं और हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा दायर किया गया है उसको खारिज किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जो विपक्षी लोग हैं सूरज केसरवानी, मोनू, दिनेश, रुपेश, खुशदिल, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है? पूजा केसरवानी, ग्राम चैनपुरवा, लाल तारा, श्रीलौती, मेजा, प्रयागराज। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित
कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।